अच्छा, ये है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव है ये। जी। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाएंगे, उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा। प्रश्न ये है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? जी। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? तस्वीर दिखाई जाए। द कॉमन मैन स्टैंड्स इन क्यू, ये शीर्षक है, और नीचे जो एक काला बैंड लगा है वो उसपे लेखक का नाम है। विकल्प दे रहा हूं आपके सामने। ए आर के नारायण, बी ओ वी विजयन, सी आर के लक्ष्मण, या डी खुशवंत सिंह। यू सी आर के लक्ष्मण पे ताला लगाया। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड। पांच प्रश्नों का सही उत्तर है। पहला पड़ाव पार हो गया है। कॉमन मैन आर के लक्ष्मण का एक प्रचलित पात्र है, सभी जानते हैं। इसी कॉमन मैन की व्यथा दर्शाने के लिए आर के लक्ष्मण ने पागले की दुनिया की रची। पागले की दुनिया रची। ऑलराइट जी। तो ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ। हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनके। ऑलराइट भाई साहब, राधिका जी, राजेश जी, वंदना जी, अब आगे चलेंगे खेल में। अगला प्रश्न आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये बाधुमती जी उदार हो गई हैं। अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवियों सज्जनों, ये है ऑडियो प्रश्न। ये गाना किस संगीत निर्देशक की अंतिम फिल्मों में से एक से है? मदन मोहन। This song is from one of the last movies of which music director? गाना सुना जाए। सबको पता होगा आई थिंक। क्या बात है। क्या म्यूजिक है। क्या सुनना है। क्या बात है, वाह हम सा गया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। विकल्प डालता हूं आपके सामने। ए आर डी बर्मन, बी मदन मोहन, सी एस डी बर्मन, या डी सी रामचंद्र। आर डी बर्मन बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। बहुत किया जाए। ये 1994 में फिल्म 1942 लव स्टोरी सही है। ये फिल्म के दुर्भाग्यवश रिलीज होने से पहले ही आर डी बर्मन, जिनको हम प्यार से पंचम दा कहते थे, उनका देहांत हो गया। और इसके लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। जी जी। और मेरा ऐसा मानना है, आप तो संगीत से इतने नजदीक हैं और आप भी, कि ये जितने भी गाने इन्होंने दिए इस फिल्म में, कमाल, वो अद्भुत है। और उन्होंने कई अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, संगीत दिया है कई फिल्मों में अच्छे अच्छे। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये उनका सबसे उत्तम था। रूह निकल, पूरी रूह थी उनकी। पूरा उसके अंदर। और देखिए दुर्भाग्य कि वो जीवित नहीं रहे अपनी प्रशंसा सुनने के लिए। कलाकार के जीवन में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। पंचम दा के लिए जोरदार तालियां। जी हाँ, बिल्कुल। ऑलराइट, तो पता चला था कि आपके परिवार में भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं। जी। तो वंदना जी, कौन सा पकवान जो है वो आपको अच्छा लगता है? सर, माँ के हाथ का खाना। नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक प्रश्न नहीं है। नहीं, उत्तर आपको खा के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ऐसा खाना मिलता ही नहीं है कहीं। ओहो, मैंने ही सिखाया है, मगर अच्छा, बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो ये जो खाने पकाने की बात हो रही है, ये कहानी के अंदर है जो उन्होंने रचा है, बाहर भी वैसे ही है। या बाहर भी ऐसा ही बाहर है? भी वैसे ही। ये हाँ, जब ऐसा आ ही रही है। होती हैं शूटिंग पे, यानी तो शूटिंग पे होता। अच्छा, हाँ। शूटिंग पे भी हमारे लिए खाना लेकर आती हैं। वाह। अच्छा, मुझे तो आपको ऐसा है देवी जी कि आज भी तो शूटिंग से कम नहीं है बात। तो हम सब बहुत उत्सुक हैं कि जितना 200-300 आदमी आए सबके लिए। वैसे इसको पकड़ के मुझे आपसे पूछना है। हाँ जी। है ना? सुबह ब्रेकफास्ट क्या करते हैं?
हवा खाते हैं और क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। एक तो क्या है कि ब्रेकफास्ट की हमको स्पेलिंग आती नहीं है। नाश्ता। अच्छा नाश्ता, ठीक है। सुबह का नाश्ता क्या कर? सुबह का नाश्ता पानी पी लेते हैं 1-2 गिलास, और क्या। तो कुछ खाते नहीं है? नहीं नहीं, खाने को यहाँ मिल जाता है, जनता आकर के ताली बजाती है, हो गया हमारा भोजन। अच्छा, दोपहर का खाना क्या खाते हैं? दोपहर के लिए lunch में समय क्या- मिलना चाहिए ना खाना खाने नहीं में। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ से छूटेंगे तो दूसरा चालू हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो खाते ही होंगे। हाँ हाँ। फिर आपका फेवरेट खाना क्या? अच्छा, आपका फेवरेट खाना बताओ। फेवरेट खाना क्या है? आपका फेवरेट खाना बताओ। हमको खाने में ज़्यादा रुचि है नहीं, शाकाहारी है। दाल रोटी दे दीजिए बस। दाल चावल रोटी। हाँ, नहीं, चावल मैं छोड़ क्या दिया। करूंगी, इसका ऑफिस बीच में ही पड़ता है ना, तो मैं आपको डब्बा भेजने वाली हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे ये और इनके हाथ की दाल का जवाब नहीं। बस बस बस, दाल भेज दीजिए, रोटी दाल भेज भेज दीजिए दूंगी। बस। साबूदाना खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हाँ है। खिचड़ी भी, हाँ खिचड़ी चावल की नहीं होनी चाहिए। चावल की नहीं, साबूदाना। हाँ साबूदाना की खिचड़ी। तो साबूदाना चावल की छोड़ दिया खिचड़ी, हमने। रोटी, दाल और साबूदाना की खिचड़ी। हाँ बस, ये बड़ी कृपा है आपकी। अच्छा, ए भाई साहब आने देना। ऑलराइट, आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। तैयार हैं? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल जिले में 1936 में बनाया गया था और इसका मूल नाम मैल्कम हेली के नाम पर था? Which national park was created in 1936 in Nainital district and originally named after Malcolm Haley? Options will be A. Hemis National Park. B. Campbell Bay National Park. C. Kaziranga National Park. या D. Jim Corbett National Park. सर डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लॉक कर दीजिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कैम्बल बे राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर मिल रहा है डी पे। क्या करें? लॉक लगा कर दें? ताला लगा दिया जाए डी को। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। जीत लिया आपने 40,000 रुपए। एशिया के सबसे पुराने, हमारे ये ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक, इसका नाम सबसे पहले संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे, इनका नाम था सर मैल्कम हेली, और किस सम्मान में रखा गया था? महान शिकारी और प्रख्यात कंजर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम जिम उनकी कॉर्बेट जिस नेशनल डेथ के बाद जी, इनका जी। नाम, इसका नाम चेंज किया गया था। ओके, अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। मिलेंगे इसके लिए आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्लॉडियस, ओफिलिया और होरेशियो शेक्सपियर के इनमें से किस नाटक के पात्र थे? Claudius, Ophelia and Horatio are characters in which of these plays by Shakespeare? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Macbeth, B. Hamlet, C. Othello या D. Pericles? बी हैमलेट पे ताला लगाया। B. Hamlet पे कह रहे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई। 80,000 रुपए जीत लिया आपने। संभवतः शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज में से सबसे शानदार जी हैमलेट, ये कुछ प्रमुख पात्र हैं जो हैमलेट में दिखाई देते हैं। और बहुत सारी जो लेखन है हैमलेट का, आपने पढ़ा होगा इसको, बहुत ही सुंदर रहा है। सबसे जो प्रचलित रहा वो था टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मराठी स्टेज पर मैंने हैमलेट हैमलेट परफॉर्म का किया। रोल ओह किया। हाउ नाइस, वाह, बधाई हो आपको। और बहुत से लोगों को शायद मालूम ना हो, बाबूजी के बारे में उन्होंने अनुवाद किया था एक शेक्सपियर का। और जो 5 मेजर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, उनका अनुवाद किया हुआ है। मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, ये सब। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, पता नहीं आपने रशियन हैमलेट देखी है कि नहीं, आप उसको अवश्य देखिएगा। अच्छा, उसमें यही चीज को दिखाया है कि हैमलेट के महल में बहुत सा एक रोमांटिक एक सॉर्ट ऑफ वातावरण बना हुआ है, नाच गाना चल रहा है, शबाब और कबाब चल रहा है, और इसके बीच हैमलेट जो है वो कोने में बैठा है, कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप वो धीरे 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 उनके बीच से निकल रहा है और ऑफ साउंड आ रही है इस वर्ड्स की, अच्छा, टू बी और नॉट टू बी। जेडी आप कभी देखिएगा इसको, बहुत सुंदर है ये, इतना सुंदर लगता है। कई बार क्या होता है ना सर, हम लोग के निजी जीवन में
कि हमारी सोच के अंदर जो है वो शब्द बनते रहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये बताया था उस रशियन हैमलेट में, इट वाज सो ब्यूटीफुल।